नमस्ते दोस्तों। हो सकता है ये वाला अंधेरा शायद आपके घर में भी जल्दी हो जाए, तो आपको इस फंडल को समझने के लिए एक फंडा समझना पड़ेगा। वो है कि जब किसी चीज़ की सप्लाई बहुत ज़्यादा होती है और डिमांड कम होती है तो उसके प्राइस जाते हैं लो, और जबकि यदि उस चीज़ की डिमांड बहुत ज़्यादा है और सप्लाई बहुत कम होती है तो उस चीज़ के प्राइस जाते हैं हाई। और यही हो रहा है इस समय कोयले के साथ। तो क्यों हमारे देश में इलेक्ट्रिसिटी का क्राइसिस आने वाले हैं या आ चुके हैं, तो आज के वीडियो में इसी बारे में बात करते हैं। लेकिन उससे पहले आप मेरा नाम जान लीजिए। मेरा नाम है माइशू और आप देख रहे हैं फॉरगेट नॉलेज। इंडिया में इस प्रॉब्लम के बारे में बात करने से पहले आपको कुछ बातें पता होनी चाहिए। इस बार यूरोप में जो समर का मौसम था वो काफ़ी ऑड गया और थोड़ा अजीब सा मौसम रहा, और इस बार वहाँ पर बहुत ज़्यादा सर्दियाँ पड़ी, जिसके कारण लोगों ने वहाँ पर गैस का इस्तेमाल ज़्यादा किया और लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा बिजली का इस्तेमाल किया। इसके चलते ही इंग्लैंड की सरकार को अपने पुराने थर्मल प्लांट्स को भी चालू करना पड़ा और वहाँ पर कोयल की एकदम डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ी। और यही हाल लगभग पूरे यूरोप में हुआ, जिसके बाद कोयल की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ी। उस समय कोयल की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ी और सप्लाई बहुत ज़्यादा कम होती चली गई, जिसकी वजह से कोयल के प्राइस और जितनी भी गैसें आती हैं, जितनी भी नेचुरल गैस थी, उसके प्राइस बहुत तेज़ी से बढ़े इंटरनेशनल मार्केट में। अगर इंडिया को किसी चीज़ में ऑस्कर मिलना है तो उसे मिलना चाहिए रोस्टिंग में, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले चाइना भी सिमिलर सी प्रॉब्लम को फेस कर रहा था जिस तरह आज इंडिया कर रहा है। और तब इंडिया के लोगों ने उसका मजाक उड़ाते हुए फेसबुक इंस्टाग्राम पर इस तरह के पोस्ट डाले कि हम यहाँ से दिया भिजवा दें और यहाँ से मोमबत्ती भिजवा दें। इस तरह की बातें चाइना के साथ की थी। पर मुझे माफ़ करना, मैं इंडिया के लोगों को क्रिटिसाइज़ नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन आज सिमिलर प्रॉब्लम हमें फेस करनी पड़ रही है। चलिए, ये तो हो गई कि दुनिया में जो फ्यूल के प्राइसेस हैं और ऑयल के प्राइसेस हैं वो क्यों बढ़े, और हो सकता है आगे आगे जैसे जैसे डिमांड कम होती जाएगी, मौसम नॉर्मल होता जाएगा, उसके बाद इसकी सप्लाई भी कम होगी और इसके साथ इसके प्राइस भी गिरते चले जाएंगे। अगर बात करें इंडिया की, तो अभी इंडिया के कई राज्यों ने केवल 8 से 10 घंटे की बिजली सप्लाई को रोक दिया है, और ये प्रॉब्लम गांव से शहरों की तरफ बढ़ रही है। यानी कि बिजली गांव में ज़्यादा काटी जा रही है शहर की अपेक्षा, जो कि कई हद तक सही भी है, क्योंकि एक साथ सारी बिजली देने के बाद बिल्कुल खाली हाथ बैठ जाना तो बिल्कुल गलत होगा। तो सरकार थोड़ी थोड़ी बिजली दे रही है ताकि लोगों के जीवन में एकदम बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम ना आए। वैसे आपको ये बात सोचनी चाहिए, इंडिया तो दुनिया का सेकेंड लार्जेस्ट कोयल प्रोड्यूसर देश है, तब भी इंडिया में कोयल की कैसे कमी है। तो भारत अपनी ज़रूरत का लगभग 72 से 73% कोयला खुद ही जनरेट करता है, और इसके साथ साथ 27% कोयला बाहर से इंपोर्ट किया जाता है। लेकिन इस साल हुआ ऐसा है कि हर साल जिस तरह बारिश होती है, मानसून के बाद कोयल की खदानों में पानी भर जाता है और भारत में कोयल की माइनिंग है वो कम होने लगती है। इसकी वजह से जो इंडियन वाला कोयला है वो कम सप्लाई होता है और इंडियन गवर्नमेंट बाहर से कोयले को इंपोर्ट करती है। लेकिन इस बार क्या हुआ है कि जो कोयले के प्राइस हैं वो इंटरनेशनल मार्केट में बहुत ज़्यादा हैं और इंडियन गवर्नमेंट अच्छे रेट्स पर कोयले को इंपोर्ट नहीं कर पा रही है, और इसका सीधा सीधा इफेक्ट पड़ रहा है बिजली की प्राइसेस पर, और जिसके कारण अब भी इंडिया में कोयले के क्राइसिस बने हुए हैं। इंडिया का दुर्भाग्य ये है कि भले इंडिया दुनिया का सेकेंड लार्जेस्ट कोयल प्रोड्यूसर देश हो, लेकिन इंडिया साथ में दुनिया का सेकेंड लार्जेस्ट कोयल इंपोर्टर देश भी है। यानी भारत सबसे ज़्यादा कोयला उत्पादन करने में दूसरे नंबर पर और सबसे ज़्यादा कोयला आयात करने में भी दूसरे नंबर पर है। तो ये आंकड़े कहीं ना कहीं हमें कोयले पे अपनी डिपेंडेंसी को दिखाते हैं। इसके साथ साथ आपको ये बात भी मालूम होनी चाहिए कि चाइना भी दुनिया का लार्जेस्ट कोयल प्रोड्यूसर देश है, जबकि वो दुनिया का सबसे ज़्यादा कोयल इम्पोर्टर भी देश है। यानी ये दोनों देश जो एशिया से बिलोंग करते हैं वो सबसे ज़्यादा कोयल का यूज भी करते हैं और सबसे ज़्यादा कोयल को प्रोड्यूस भी करते हैं। कोयले पर भारत की डिपेंडेंसी की बात ही कर रहे हैं तो आपको कुछ बातें और पता होनी चाहिए। जिस तरह की भारत की 70 से 72% इलेक्ट्रिसिटी केवल कोयल से प्राप्त होती है, और ये बहुत बड़ा नंबर है। और कोयल की सप्लाई कम होने की वजह से भारत में जितने भी थर्मल प्लांट हैं उनमें एवरेज लगभग 3 से 3.5 दिन का कोयला बचा हुआ है, जो कि रेशियो लगातार गिरता जा रहा है क्योंकि सप्लाई हो कम पा रही है। लगातार थर्मल प्लांट्स में से कोयले की कमी के कारण बिजली की जो कमी है वो भी हो रही है, और इसके साथ साथ सप्लाई पर भी इसका अच्छा खासा इफेक्ट है। लेकिन जब इंडियन गवर्नमेंट के कुछ लोगों से इससे पूछा जाता है कि ये ऐसा हो रहा है, तो वो कहते हैं कि राज्यों की कमी है कि बिजली की सप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। यानी कि कहीं भी कोयले की किसी भी तरह की क्राइसिस नहीं है और कोयले की भरपूर सप्लाई की जा रही है इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा, जो हाल हमें दिख रहा है। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगा क्योंकि आप समझ रहे हैं कितने बड़ा मैटर फैल सकता है। इस समय करंट सिचुएशन ये है कि इंडिया के कई राज्यों में बिजली काटी जा रही है, और हो सकता है कई राज्यों में आने वाले कुछ दिनों में बिजली और काटी जाए या काटना स्टार्ट कर दिया जाए, क्योंकि बाहर से भी इंडियन गवर्नमेंट बिजली आयात कर रही है। लेकिन ये आयात आप ऊँट के मुँह में जीरे के बराबर समझ सकते हैं,
तो भारत में अब भी इलेक्ट्रिसिटी की क्राइसिस की जो प्रॉब्लम है वो अब भी बनी हुई है और ये प्रॉब्लम कभी भी मेजर रूप भी ले सकती है। तो इस बारे में कोई शंका है नहीं। लेकिन अगर आप इसका तुरंत सॉल्यूशन ढूंढते हैं तो इसका तुरंत सॉल्यूशन भी है, क्योंकि ये प्रॉब्लम तुरंत खड़ी हुई है तो इसका तुरंत सॉल्यूशन भी है। और सॉल्यूशन ये है कि भारत सरकार द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा कोयला इंपोर्ट किया जाए, चाहे हाई प्राइस पे किया जाए, और इंडियन गवर्नमेंट 1 से 2 महीने तक बिजली के प्राइस में अपना लॉस फेस करे। यानी कि भारत सरकार महंगे दामों में बिजली बनाए और सस्ते दामों में उसे बेचे, क्योंकि भारत सरकार ने पहले ही पेट्रोल डीजल से इंडियन लोगों की कमर तोड़ रखी है और बिजली पर भी दाम बढ़ेंगे तो इसके साथ साथ इंडिया के लोगों में काफ़ी असंतोष फैलेगा भारत सरकार के खिलाफ। तो हो सकता है कि इंडियन गवर्नमेंट महंगे दामों पर कोयल खरीद के सस्ती बिजली सप्लाई करे इंडियन लोगों को। और अगर इस प्रॉब्लम का लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन ढूंढना है तो वो केवल एक ही चीज़ में मिलता है, वो है रिन्यूएबल एनर्जी। जी हाँ, हमें सोलर एनर्जी की तरफ, विंड एनर्जी की तरफ और रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ आगे बढ़ना चाहिए, ताकि भारत को आगे चल के ऐसी प्रॉब्लम कभी ना फेस करनी पड़े। क्योंकि आप मेरी एक बात समझिए, एक ना एक दिन दुनिया में से कोयले जैसी चीज़, ब्लैक गोल्ड जैसी चीज़ ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद भारत की बिजली किस चीज़ से बनेगी? जब कोयला होगा ही नहीं तो क्या सप्लाई होगी, क्या डिमांड होगी, और क्या उसका इंपोर्ट होगा और क्या उसका एक्सपोर्ट होगा? तो कोयला होगा ही नहीं तो बिजली बनेगी कैसे? तो हमें आगे चल के धीरे धीरे अपने आप को रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ पुश करना होगा, और जिसके मामले में मैं भारत सरकार की काफ़ी तारीफ करना चाहूँगा, क्योंकि भारत सरकार लगातार सोलर एनर्जी पर काफ़ी ज़्यादा ध्यान दे रही है। और भारत सरकार द्वारा जो टारगेट 2022 के लिए रखा गया था वो 2021 के हाफ में ही कंप्लीट कर लिया गया है। तो इसके लिए भारत सरकार के लिए एक तारीफ तो बनती है। तो आज की वीडियो को यहीं एंड करते हैं। हो सकता है कि ये अंधेरा आपके पास जल्दी आए, या हो सकता है इंडियन गवर्नमेंट इसका सॉल्यूशन जल्दी ढूंढे। तो जब तक के लिए हमारी वीडियो को देखते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।